लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ इमोशनल स्टोरी। जैसे ही नेहा घर में आई, प्रियंका और राहुल के चेहरे देखकर वो चौंक गई। दोनों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। पास पड़ोस के लोग भी हैरानी से नेहा को देख रहे थे। सास शारदा देवी भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। इससे पहले कि नेहा कुछ पूछ पाती, अचानक ननद प्रियंका बोल पड़ी, वाह भाभी, घूम आई आप। इतना ही मोह था मायके का तो वहीं रह जाती। सोचा भी नहीं कि एक बुजुर्ग सास को अकेले छोड़कर जाना कितना बड़ा जोखिम हो सकता है। जब मैंने मना किया था मायके जाने से, तब क्यों गई? मेरी मम्मी की तबीयत से ज्यादा जरूरी क्या था वहाँ? अगर इतनी ही चाह थी तो फिर शादी क्यों की? राहुल ने भी गुस्से में जोड़ा, अरे शुक्र मनाओ कि मैं समय पर घर आ गया। दरवाज़ा नहीं खुला तो पड़ोसियों की मदद से तुड़वाना पड़ा। मम्मी बेहोश पड़ी थी। बहू भला कब सास की सगी हुई है। अगर मम्मी को कुछ हो जाता तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करता। राहुल ने तीखी आवाज़ में कहा। ये सब सुनकर नेहा घबरा गई और सीधा सासू माँ के कमरे की ओर भागी। क्या हुआ मम्मी जी को? जब मैं गई थी तब तो वे बिल्कुल ठीक थी। नेहा ने चिंता से पूछा, अब दिखावा कर रही हो जैसे बहुत फिक्र है हमारी मम्मी की। प्रियंका बोली। राहुल ने नेहा को धक्का देकर कहा, बाहर निकलो इस घर से। अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। कम से कम मम्मी को देख तो लेने दो। नेहा ने गिड़गिड़ा कर कहा, जरूरत नहीं है तुम्हारी। अगर इतनी परवाह थी तो जाती ही क्यों? राहुल चिल्लाया, आखिर दिखा ही दिया ना असली रंग। बड़ी सेवा करती हूँ मम्मी की। प्रियंका बोली। तभी पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी आई और बोली, बेटा ये क्या कर रहे हो? बहू को अंदर तो जाने दो। क्या जाने दो आंटी? आपको नहीं दिखा मम्मी की हालत? पैर में प्लास्टर चढ़ा है और वो बेहोश हैं। ये सब इसकी वजह से है। मायका इतना ही प्यारा था तो वहीं रहना था। शर्मा आंटी भी चुप हो गईं। मोहल्ले वाले जो तमाशा देख रहे थे वो भी शांत हो गए। लेकिन ये सब देख रहे नेहा के दोनों बच्चे, 7 साल का अर्जुन और 5 साल की आर्या, फूट फूट कर रो पड़े। नेहा बच्चों को लेकर अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी प्रियंका चिल्लाई, कहाँ जा रही हो? भाई ने कहा ना कि निकलो यहाँ से। नेहा रुक गई और पूरी हिम्मत के साथ बोली, नहीं जाऊंगी। ये घर मेरा भी है। 10 साल दिए हैं मैंने इस घर को। एक गलती पर सब कुछ भुला दिया, और वो भी वो गलती जो मेरी थी ही नहीं। मम्मी जी को होश आने दो, फिर बात करना मुझसे, कहकर वो वहीं खड़ी रही। धीरे धीरे सारे पड़ोसी वहां से चले गए। राहुल वहीं सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। प्रियंका चुप हो गई। सच्चाई ये थी कि कुछ दिनों से नेहा की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। वो बार बार नेहा को बुला रही थी, लेकिन नेहा सास को अकेला छोड़ने से हिचक रही थी। जब आज फिर उसकी माँ का फोन आया तो नेहा ने राहुल से जाने की अनुमति मांगी, लेकिन राहुल ने मना कर दिया। तब शारदा देवी ने खुद कहा, मैं बीमार नहीं हूँ, 2-3 घंटे में जाकर आ जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। बेवजह मेरे नाम पर इसे मत रोक। राहुल चुप हो गया। उसके ऑफिस जाते ही नेहा दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई। शारदा देवी छत पर थीं। तभी प्रियंका आई और बेल बजाने लगी। शारदा देवी ने ऊपर से आवाज भी दी, लेकिन प्रियंका बेल बजाती ही रही। जल्दी में सीढ़ी उतरते वक्त शारदा देवी का पैर फिसल गया। वो गिर पड़ी और सिर दीवार से टकरा गया। फिर पड़ोसियों ने दरवाज़ा तोड़ा और अस्पताल ले गए। कुछ देर बाद प्रियंका दौड़ती आई, भैया मम्मी को होश आ गया है। राहुल और नेहा दोनों भागते हुए कमरे में पहुंचे। शारदा देवी नेहा को देखते ही बोली, बहू तू आ गई, पास बैठ जा। प्रियंका फिर बोली, मम्मी आपको वही दिख रही है जिसके कारण ये सब हुआ। शारदा देवी समझ गई थी कि नेहा को बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा। उन्होंने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, बहू मेरे पास बैठ जा ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। राहुल ने गुस्से में कहा, मम्मी हम हैं ना, इसे बिठाने की क्या जरूरत है? प्रियंका भी बोली,
भाभी रसोई जानती हैं, खाना भी तो बनाना है आपका। शारदा देवी मुस्कुराई। तू मेरी सेवा करेगी तो खाना बनाना भी तो आना चाहिए ना। प्रियंका झेप गई। तो तो राहुल को साथ ले जा, वो दिखा देगा। मुझे क्या पता मम्मी, राहुल ने कहा। शारदा देवी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, जिसे अपने ही घर का सामान नहीं पता, वो बहू पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है। जब अपने सगे बेटा बेटी मेरी देखभाल नहीं कर सकते तो बहू से क्या उम्मीद करे। इसने पिछले 10 सालों में कभी कोई कमी नहीं रखी। गलती उस इंसान की थी जो लगातार दरवाजे की घंटी बजाता रहा। अब मेरी बहू को कोई कुछ नहीं कहेगा। ये सुनते ही राहुल चुप हो गया। नेहा की आंखों से आंसू निकल आए। वो शारदा देवी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। प्रियंका सिर झुकाकर खड़ी रही और अंदर ही अंदर उस पल को याद कर रही थी जब उसकी बेल बजाने की जिद ने ये सब किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।